अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत दिन हो गए थे मैंने आप लोगों के साथ स्टोरी टाइम नहीं किया, तो मैंने कहा एक आई विल शेयर अ फनी इंसिडेंट विद यू गाइस। अच्छा, शायद आप लोगों को याद हो, मेरे जो बहुत बड़े पुराने क्लाइंट्स हैं ना, उनको याद होगा कि एक और सलॉन जो था वो मेरे साथ बिल्कुल एडजस्टेंट आके खुल गया था, राइट। एनीवेज, सो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज लाइक, उनकी रिसेप्शनिस्ट या मैनेजर ये करती थी कि जो क्लाइंट्स हमारे होते थे ना, लाइक अगर वो गलती से उधर उनकी एंट्रेंस पे चले गए ना और वो कहते थे कि हमारी फ्राइडे पे अपॉइंटमेंट है या कैटरिंग की अपॉइंटमेंट है, तो वो उनको बिठा लेते थे और उनका काम करना शुरू कर देते थे। या दैट वाज काइंड ऑफ अनप्रोफेशनल बट दे यूज्ड टू डू इट अ लॉट। तो एनीवेज, तो क्या हुआ कि एक दफ़ा ना एक बंदे का हमारे फ़ोन पे फ़ोन आया, एंड एट दैट टाइम आई रिमेंबर इट वाज फौजिया जो मेरी मैनेजर थी। तो बंदे का फ़ोन आया कि जी मेरी बेगम आई हुई है यहाँ पर आपके पास कैरेटिन करवाने के लिए, तो मेरी उनसे बात करवा दें। तो फौजिया ने कहा कि आप मुझे काइंडली नाम बता दें, एंड देन वी चेक्ड ऑन द फ्लोर एंड शी वाज नॉट देयर। खैर, उन साहब का आधे घंटे के बाद दोबारा फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि मेरा मैं अपनी बेगम से अभी तक रब्ता नहीं हो पा रहा, एंड आई एम गेटिंग लाइक रियली वरिड, तो आप काइंडली जो है ना प्लीज़ दोबारा से चेक कर लें फ्लोर पे। अच्छा, फौजिया ने क्या अक्लमंदी दिखाई, उसने कहा कि अच्छा मैं अपना फ्लोर भी चेक कर लेती हूँ, समटाइम्स हमारे क्लाइंट्स उधर भी चले जाते हैं, कोई पता नहीं इन्होंने फिर हमारा क्लाइंट उधर बिठा लिया। सो शी वेंट टू दैट सलॉन ऑल्सो एंड देन आस्क कि भाई इस नाम की बंदी कोई आई तो नहीं हुई। अच्छा, तो उन्होंने भी कह दिया कि नहीं जी, इस नाम की कोई बंदी नहीं आई हुई वाला सीन है। And here we informed the guy and everything. The guy was really panicking. He was like really worried, and then he also started kind of like shouted कि आप लोग properly check नहीं कर रहे, मेरी बात नहीं करवा रहे, height है unprofessional की, ये वो इस तरह करके blah 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 ना। तो खैर फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद एक घंटे के बाद दोबारा उनसे का फ़ोन आता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ एंड मैं नीचे खड़ा हूँ, मैं ऊपर आ रहा हूँ। फिर वो साहब ऊपर आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने चेक करना है फ्लोर खुद से, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो एंड यू नो दिस गाय वाज लाइक फादरली फिगर, लाइक लेट 50s। तो मैंने कहा कि यार चेक कर लें, अपनी बीवी के लिए परेशान हो रहे हैं बेचारे, कोई मसला नहीं है। तो एंड उस दिन वैसे भी फ्लोर पे 2 क्लाइंट्स बैठे हुए थे। सो ही कम्स एंड चेक, एंड देन व्हाइल ही इज गेटिंग आउट ही सीज द अदर सलॉन एंड ही सेज कि ये कौन सी जगह है ना। तो मैंने कहा ये एक और सलॉन है। तो ही सेड कि आई वुड लाइक टू चेक ओवर हेयर ऑल्सो, तो आप मुझे काइंडली जो है ना मेरे साथ चले ना। तो आई लुक्ड एट फौजिया एंड फौजिया सेड कि मैं नहीं जाती, क्योंकि वो ना होता ये था कि उनके पास जाके कोई भी बात करो तो वो लोग लड़ने बैठ जाते थे। तो मैंने कहा अच्छा मैं चलती हूँ आपके साथ, और मैं जो हूँ ना उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना फ्लोर चेक करवा लें, या अगर वहाँ पे बीबी शायद आपकी मिल जाए ना। खैर, सो वी गो इनसाइड एंड इट्स रियली फनी। वी एंटर द रिसेप्शन के साइड पे ना क्लाइंट्स की उनकी चेयर्स लगी हुई हैं, एंड देन ही गोज एंड देन ही shouts the name of his wife and then he said मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, तो मैं आपको। So I look at the manager like this कि यार खुदा को खौफ कर लेना था, फौजी 2 दफ़ा तुमसे आके पूछ के गई है, और एक तो तुम लोग हमारे क्लाइंट्स बैठा लेते हो, और फिर अगर वो नाम बता भी रही है तो झूठ की इंतहा है, अगला बंदा परेशान हो गया अपनी बेगम को ढूंढ ढूंढ के, और आप लोग बताने की जहमत नहीं करता है। एंड सबसे फ़नी बात क्या कि वो आंटी इतनी क्यूट थी कि उनको पता ही नहीं था कि वो दूसरे सलॉन में बैठी हुई हैं। एंड देन शी इज़ लाइक ये फ्राइडे नहीं है, मैं फ्राइडे से नहीं कैरेटिन करवाया। लाइक हाय रब्बा। एंड शी इज़ लाइक मैंने तो फ्राइडे से ही करवाना था, मेरी बहन यहाँ से करवा के गई थी, वो उधर उन्होंने रिसेप्शनिस्ट के ऊपर लड़ाई फटा करना शुरू कर दिया। एंड आई गॉट सुपर ऑकवर्ड एंड आई सेड टू द अंकल कि नाउ यू हैव फाउंड द वाइफ, सो किस्सा यहीं ख़त्म करें, आप अपनी बेगम को घर लेके जाएं, और जितना आप लोगों ने परेशान हुए आराम से कोई अच्छा खाना खाएं एंड जाके रिलैक्स करें, हम जो होना था वो हो गया। सो या, सो दिस वाज द अनदर स्टोरी टाइम।